एक जंगल में एक चुड़ैल जो इधर उधर घूम घूम कर देखती थी कि ये जंगल तो उतना अच्छा नहीं है, अब हमको दूसरा जंगल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल में तो मैं कई बरसों से रह रही हूँ। ये जंगल से अब तो मन ही भर गया है। क्यों ना मैं अब दूसरा जंगल जाने का कोशिश करूँ। यही बात बोलती बोलती ये चुड़ैल बोलती है, अब से मैं ये जंगल में नहीं रहूंगी, क्योंकि ये जंगल तो साफ अच्छा ही नहीं है, क्योंकि बहुत गंदा है ये जंगल। अब तो मैं चल जाऊंगी। तभी उसी जंगल के पास में एक कुटिया था। उस कुटिया में एक गरीब लड़की रहा करती थी। ये गरीब लड़की को अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी रुपया पैसा नहीं था। इसीलिए ये लड़की सोचती थी कि क्यों ना मैं एक व्यापार चलाऊं, ताकि मैं खुद का अपना जीवन यापन कर सकूं। यही बात बोलकर ये लड़की एक जंगल से दूसरे जंगल और एक गांव से दूसरे गांव चल जाती है और पानी पूरी का ठेला लगाकर ये लड़की पानी पूरी बेचते लगती है। तो तभी ये सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये लड़की बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है। इसीलिए ये लड़की के पास में बहुत सारे लोग आते हैं। ये जब लड़की चल जाती है पानी पूरी का ठेला लेकर, तभी वही गांव में एक सांप भी रहा करता था। ये सांप यही एक गुफा बना कर रहा करता था। ये सांप को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये कहने लगता है कि ये तो गांव मेरा है, लगता है कि ये गांव में कौन आ गया है और दिन भर शोर मचाते रहता है। ये कौन है जो ये गांव में प्रवेश कर बहुत इतना बोलने लगता है। ये लड़की है या लड़का, मेरे सामने आओ। तुम कौन हो जो दिन भर इतना शोर मचाती हो, आओ जल्दी से। तभी ये बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर उधर भटक भटक कर देखने लगता है कि आखिर ये गांव में कौन आया है। ये तो आतंकवादी का ही गांव था। तभी वही गांव के सटे हुए एक और जंगल था। उस जंगल में ये पीली साड़ी वाली चुड़ैल इधर उधर घूमती रहती थी, क्योंकि ये चुड़ैल को वो जंगल नहीं पसंद था। इसीलिए ये चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल आ जाती है और ये चुड़ैल इधर उधर घूमने लगती है कि ये जंगल अच्छा है या नहीं। अगर ये जंगल अच्छा होगा तो मैं यही जंगल में रहूंगी, अन्यथा मैं चल जाऊंगी ये जंगल भी छोड़कर सदा सदा के लिए, क्योंकि मैं 20 सालों से कुछ नहीं खाई हूँ। हमको भी तो भूख लगता है ना। इसीलिए अगर कुछ हमको नहीं मिलेगा खाने को तो मैं सदा सदा के लिए चल जाऊंगी। तभी ये सारी बातों को सुनकर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। ये बूढ़ी औरत इधर उधर घूमकर देखने लगती है कि आखिर कौन थी जो ये जंगल में आकर और बोल रही है कि से ये जंगल अच्छी नहीं है कि अच्छी है। ये सब क्या आवाज़ आ रही है उस जंगल की तरफ से। कौन हो जो इतना शोर मचा रही हो,
आ जाओ मेरे ही सामने, अन्यथा मैं ये जंगल को तबाह करके रख दूंगी। अगर तुम लोगों को आना है तो मैं अपनी कुटिया दे रही हूँ रहने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कुटिया है। एक कुटिया तुम लोग ले सकती हो, लेकिन इतना हल्ला गुल्ला मत करो। तभी उस जंगल से एक चुड़ैल निकल कर आती है, और तभी वो औरत भी आती है निकल कर। तभी औरत और चुड़ैल में बहुत सारा दोस्ती हो जाता है। इसीलिए ये चुड़ैल और ये औरत दोनों बाजार घूमने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये चुड़ैल भी अपनी माँ मानने लगती है, और ये बूढ़ी माँ भी इस चुड़ैल को बहन मानने लगती है। दोनों आपस में बहुत सारे बातें करते हैं और कहते हैं, अब से मैं यही जंगल में दोनों आऊंगी घूमने के लिए भी, और वही कुटिया में रहूंगी। तुम बहना कितना अच्छी हो जो हमको रहने के लिए दी हो। थैंक यू बहना। एक जंगल था, उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल बहुत बदमाश थी, इसीलिए ये चुड़ैल जंगल में इधर उधर भटकती रहती थी, ताकि मैं कुछ खा सकूं और पेट भर सकूं। इसीलिए ये चुड़ैल इधर उधर घूमती रहती थी। लेकिन ये चुड़ैल को कुछ नहीं मिलता था, तो ये चुड़ैल बहुत नाराज हो जाती थी और बोलती थी, जो कोई भी लाकर हमको खाना देगा उसको मैं बहुत सारे रुपया दूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और हमको कोई कुछ नहीं देता है। इसीलिए मैं सबसे आज बहुत नाराज हूँ, क्योंकि सारे लोग तो बहुत बदमाश निकलते हैं। अगर कोई लोग भी हो तो आओ और मुझको खाना दो, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और किसी को भी नहीं मारूंगी। तभी उस जंगल के बगल में एक और जंगल था। उस जंगल से एक लड़की गुजर रही होती है। तभी ये लड़की को नहीं पता थी कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। इसीलिए ये लड़की सभी लोगों से लड़ाई कर दूसरे जंगल में जा रही थी, क्योंकि ये सोचती थी कि मैं जंगल में ही रात गुजारूंगी और सुबह होते ही मैं गांव की तरफ चल जाऊंगी। यही सब बात सोचकर तो मैं इस जंगल में आई हूँ, क्योंकि ये जंगल तो बहुत सुरक्षित है और ये जंगल में कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब से मैं होगा तो यही जंगल में रहूंगी, और होगा तो कभी भी घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये जंगल तो बहुत साफ सुथरा है और कोई भी इस जंगल में नहीं आते हैं सिवाय मेरे ही। यही सब बात सोचते सोचते ये लड़की दूसरे जंगल में आ जाती है, क्योंकि ये लड़की को तो नहीं पता थी कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। अगर ये लड़की को अगर चुड़ैल देख लेगी तो कच्चे ही चबा जाएगी। तभी ये लड़की आकर बैठ जाती है और बोलती है कि
ये जंगल में तो बहुत सन्नाटा छा गया है एकाएक। पता नहीं लगता है कि ये जंगल में कोई आ रहा है और किसी का भी साया भी दिखाई दे रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ कर सकते हैं। ये जंगल में कौन आ गया है जो ये जंगल को तबाह करके रखा हुआ है? यही बात बोलते बोलते ये लड़की घर की तरफ सुबह होते ही चल पड़ती है। तभी उस गांव की तरफ से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही होती है। तभी ये बूढ़ी अम्मा जाते जाते जंगल के तरफ जाने लगती है। तभी ये बूढ़ी अम्मा बोलती है जंगल की तरफ जाने से पहले, आज तो लगता है कि बहुत घनघोर घनाटा छा गया है। पता नहीं कि ये जंगल में क्या होने वाला है। बहुत सारी चिड़िया भी उड़ रही है और बादल भी काला हो गया है। लगता है कि बहुत बारिश होने वाली है। अब मैं कैसे जाऊं जंगल की तरफ? और ये जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारी पक्षियां जो शोर मचाई हुई है। लगता है कि आज कुछ होने वाली है, बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली है। तभी ऊपर से काली माता देख रही होती है और काली माता को रहा नहीं जाता। इसीलिए काली माता को सोचने लगती है कि ये जंगल को तो ये चुड़ैल तबाह करके रखी हुई है, हमको ही कुछ करना ही पड़ेगा। तभी काली माता ऊपर से कहते हैं, आज तो मैं बहुत गुस्सा में हो गई हूँ। ये चुड़ैल तो लगता है कि इस धरती लोक में तबाह करके ही मानेगी। अब लगता है कि हमको धरती लोक पर जाना ही पड़ेगा। तभी काली माता धरती लोक पर आ जाते हैं और चुड़ैल को अपनी शक्ति से बुलाने लगते हैं। तभी ये चुड़ैल आ जाती है और ये चुड़ैल काली माता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी चुड़ैल इधर उधर घूमने लगती है और ये चुड़ैल कहती है, तुम कौन हो जो हमको मारने के लिए आई हो? हमको तो नहीं पता है, लेकिन लगता है कि आप कोई भगवान हैं। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है और हमको देखकर ये माता होगी तो कैसे भाग गई। लगता नहीं है कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान तो देखकर कभी भागते नहीं हैं। ये चुड़ैल को नहीं पता थी कि धरती लोक पर आकर काली माता ने पूरा जंगल को ही तबाह कर देगी। तभी ये काली माता पूरा जंगल को ख़त्म कर देती है। तभी ये चुड़ैल गांव में प्रवेश कर जाती है। गांव में प्रवेश करने के बाद ये चुड़ैल देखती है कि एक लड़की जा रही होती है, क्योंकि ये लड़की को तो नहीं दिखाई देती है कि ये एक चुड़ैल है, लेकिन चुड़ैल को तो दिखाई देती है कि ये एक लड़की है। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। ये लड़की जब जब इस पेड़ की तरफ आती है तो इस पेड़ पर बहुत सारे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि ये लड़की बहुत डर जाती है और बोलती है, लगता है कि इस पेड़ पर कोई भी चीज़ रहती है ताकि हमको डरा सके, लेकिन मैं डरने वाली में से नहीं हूँ। जो भी कोई हो वो मेरे सामने आओ, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। देखने में तो कुछ नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्या कटकटाती है ये हमको सुनाई दे रही है। अगर जो भी कोई हो तुम आओ मेरे सामने में, मैं तुम्हें मार डालूँगी। तुम आकर तो देखो, मैं अपने घर से बाहर आकर ही बैठी हूँ, क्योंकि ये मेरी कुटिया है और मैं यही कुटिया के पास में पेड़ बहुत लगाई हुई हूँ।
और ये पेड़ पर तो सिर्फ मेरा ही हक है। अगर कोई इस पेड़ पर रहेगा तो मैं उसे मार डालूँगी, क्योंकि मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। जिसको जो बोलना होगा वो बोलेगी, लेकिन मैं कभी भी नहीं डरूँगी। अगर चुड़ैल हो तो चुड़ैल आओ सामने, अगर आदमी हो तो आओ, जो भी कोई हो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तुम सामने आकर वार करो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर करें और घर बैठे ही रंग बिरंगी कहानियाँ देखते रहें। था आसमान में उड़ने वाली चुड़ैल। ये चुड़ैल आसमान में उड़कर सभी लोगों को देखने लगती है कि कौन कौन लोग ये जंगल में आते हैं। एक झील था, उस झील के किनारे एक डायन चुड़ैल रहा करती थी। ये डायन चुड़ैल दिन भर यही झील में रहा करती थी और रात हो जाने के बाद इधर उधर चारों तरफ ये चुड़ैल भ्रमण करने लगती थी, क्योंकि ये चुड़ैल चाहती थी कि मैं इस जंगल में अकेले ही रह रही हूँ, क्यों ना मेरे साथ और कोई भी आ जाए, जिससे कि मैं दोनों मिलकर इधर उधर घूमूंगी। तभी ये चुड़ैल डायन इधर उधर घूम घूम कर सभी लोगों को खोजने लगती है। तभी उसी जंगल के पास से एक बूढ़ी माता इधर उधर गुजर रही होती है, क्योंकि ये बूढ़ी माता रास्ता भटक गई होती है। ये बूढ़ी माता को उतना दिखाई नहीं देती है, इसीलिए बूढ़ी माता बोलने लगती है, अरे बेटा, मैं कहाँ चली आई हूँ? अब लगता है कि घर बहुत दूर है। मैं एक जंगल से दूसरे जंगल में आ गई हूँ, लेकिन हमको घर का पता ही नहीं मालूम है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो जा रही थी अपने ही घर। अचानक से वो रास्ता जाने के चक्कर में मैं दूसरी रास्ता आ चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं तो रास्ते तो भटक ही गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी? और हमको बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई है। अब मैं किधर जाऊँ? अभी मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि हमको पैर में भी बहुत तेज दर्द करने लग गया है पैदल चलते चलते। हे भगवान, हम आपको पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ आपके सहारे ही जीने और मरने के लिए। हे भगवान, आप ही दया करो कि मैं कुछ कर सकूँ। करो भगवान हम पे दया। यही बात कहते कहते ये बूढ़ी अम्मा वहीं पे पूजा कर सो जाती है, क्योंकि ये बूढ़ी माता अब सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देती है और वे बूढ़ी माता सो जाती है। तभी भगवान दया करते हैं और एक जादुई छड़ी लाकर यहीं पे रख देते हैं और ये जादुई छड़ी से बूढ़ी माता को घर पहुंचा देते हैं।
तभी एक जंगल में एक टूनी चिड़िया और वो टूनी चिड़िया की दो बहन रहा करती थी। ये टूनी चिड़िया गरम गरम समोसे बेचती थी, इसीलिए ये टूनी चिड़िया रंग बिरंगी जगह पे जाकर ये समोसे बनाने लगती है। तभी ये दोनों बहन आ जाती है। तभी ये टूनी चिड़िया ये दोनों बहन को भी देती है खाने के लिए और खाकर तीनों बहना सो जाती है और बाजार में सुबह होते ही चल जाती है बेचने के लिए। उसी जंगल के किनारे से एक गरीब बैलगाड़ी वाला रहा करता था। ये बैलगाड़ी वाला एक गांव से दूसरे गांव में अनाज का व्यापार करता था, क्योंकि ये बैलगाड़ी वाला बहुत गरीब था और अपने जीवन यापन करने के लिए ये एक व्यापार करता था, जिसमें ये दो बैल रखा हुआ था और एक गाड़ी था जिस पर वो सभी लोगों का सामान इधर से उधर लाता था और उधर से इधर ऐसे ही करके ये बैलगाड़ी वाला अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि ये बैलगाड़ी वाला का तो कोई सहारा नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, इसीलिए ये बेचारा आखिर क्या ही करता। इसीलिए ये बहुत सारे अनाज को ले जाकर एक बहुत से बड़ा बाजार में बेच देता था और वहाँ से सेल के रूप में गाँव लाता था, ताकि ये व्यापारी को अच्छे खासे कमाई हो जाते थे। इसी कारण से ये व्यापारी इधर उधर दिन भर व्यापार करते रहता था। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। ये व्यापारी का नाम था रामू। रामू नाम का ये व्यापारी दिन भर व्यापार करता था और सुबह में जब वो सोकर उठता था तो अपने ही घर के पास में बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया हुआ था और खेत में रंग बिरंगी फसल भी लगाया हुआ था, ताकि मैं ये फसल से भी अपना अनाज प्राप्त करूं और अपना जीवन गुजारा करूं। तभी वो देखता है तो एक पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। उस पेड़ को काटने के लिए ये रामू चल पड़ता है एक हँसुआ को लेकर, और जब वो देखता है तो दंग रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अरे यार, कहाँ से इतना ये फसल जो हम लगाए हुए थे, ये सब तो उम्मीद से भी ज़्यादा निकल गया। लगता है कि हम पे ही कोई भगवान कृपा किए हैं, इसीलिए तो हमको आज इतना सारा हरा हरा चीज़ देखने को मिल रहा है। और ठंडी का भी मौसम आ गया है, बहुत ठंड भी लगता है। यही बात बोलकर ये रामू नाम का लड़का ये पेड़ को काट देता है, सूखा हुआ पेड़ को, और अपने ही घर के पास में ये घोड़ा को लगाकर वहीं पे बैठ जाता है और अपने पैर हाथ को इस आग में सेकने लगता है और कहता है, वाह भाई वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। अब तो मैं भी ठीक हूँ। तभी ये रामू नाम का ये लड़का मन ही मन सोच लेता है, अब मैं पानी पूरी का और चाट का ही व्यापार करूँगा,
तभी ये अपने घर के ही सामने 2 पेड़ के छाँव में ये पानी पूरी और चाट का ठेला लगा लेता है और बेचने लगता है वही घर के पास। तभी उस जंगल से एक चुड़ैल, जो डायन चुड़ैल होती है, ये चुड़ैल को ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए ये चुड़ैल ये सब व्यापार का ठप करने के लिए ये डायन चुड़ैल निकल पड़ती है। ये डायन चुड़ैल बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का होती है। ये चुड़ैल बहुत जलनशील होती है। तभी ये चुड़ैल कहने लगती है, तुम बहुत होशियार बन रहा है, अब तेरे को तो बैंड बजाना ही पड़ेगा। बहुत तुम हीरो बन रहे हो रामू। क्या रामू, अब तो मैं तुम्हारा बिजनेस को ठप करके ही मानूंगी। तुम बहुत हमको सता रहा है। चलो अब मैं भी तुम्हें देख लेता हूँ। वही गांव के पास एक टूनी चिड़िया जो 2 बहन के साथ रहती थी। तभी ये तीनों बहन को भूख लगने पर फिर से ये तीनों बहन समोसे का जुगाड़ करने लगती है। इस बार ये तीनों बहन सोचती है, मैं अब बाजार में जाकर नहीं बेचूंगी, अपने तीनों ही खाएंगे और मज़ा लेंगे। तभी ये सब उस डायन चुड़ैल का माँ सब कुछ सुन लेती है। तभी अपनी बेटी का गुस्सा शांत करने के लिए उसे ढूंढने लगती है। ये माँ तो बहुत दयालु थी उस डायन चुड़ैल की, लेकिन ये डायन चुड़ैल जो थी वो बहुत खतरनाक थी। तभी डायन चुड़ैल की माँ बोलने लगती है, बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, इतना गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, तुम काहे के लिए ये सब सोचती हो। तभी वो बेटी आ जाती है। तभी माँ उसको ज़बरदस्ती साथ में लेकर जाने लगती है, क्योंकि इसकी माँ बहुत दयालु होती है। ये माँ समझती है कि सब अपना जीवन गुजारा करता है, तो मैं क्यों इसकी लाइफ में दखल बनूं। तभी ये चुड़ैल की बेटी गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर सब कुछ सुनने लगती है और गुस्सा होकर वहाँ से भागने के लिए सोचने लगती है और बोलती है, हमको तो जो मन होगा वो मैं करूँगी, आप माँ क्यों इतना दया करती हो, ये सब लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानियाँ। अगर आप लोगों को ये सभी कहानी अच्छी लगती हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो, अगर नहीं लगती है तो नहीं कीजिए। ये चुड़ैल की कहानी वाला चैनल है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी टारगेट चैनल पसंद आती हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये चुड़ैल की खजाना का ही चैनल है। आप लोग चैनल पे जाकर रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल ही चुड़ैल की कहानी का ही चैनल है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए।
एक जंगल में ये लड़की आती है, तभी चुड़ैल हल्ला गुल्ला करने लगती। ट्रक चलाने वाली चुड़ैल। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन यापन किया करती थी। ये चुड़ैल सभी जगह ट्रैक्टर चलाकर ही जाया करती थी। उसी जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक कमल नाम का लड़का रहा करता था। ये एक मुस्लिम लड़का था। ये लड़का बहुत अच्छा था और वो अपना भी जीवन यापन करने के लिए वो दिन भर रिक्शा चलाया करता था। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है, ये लड़का रिक्शा चलाकर बहुत दूर जा रहा होता था। तभी ये लड़का को रात हो जाता है और चारों तरफ अंधेरे अंधेरे हो जाता है। तभी ये लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का अब क्या करेगा। और वो देखता है तो चारों तरफ सूरज की लालिमा छाई हुई थी। ये लड़का को बहुत भय सता रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। तभी वो वहीं पे सो जाता है। सोने के बाद उसे बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देता है। तभी ये लड़का डर जाता है और वो कुटिया को खोलकर उसमें सोने के लिए चल जाता है। तभी वो देखता है कि उस जंगल की तरफ से एक चुड़ैल की साया धीरे धीरे आ रही होती है। तभी ये रिक्शा चलाकर भागने लगता है कि कैसे भी करके हम घर चले जाएं। तभी ये चुड़ैल की एक साया पीछे में खड़ी हो जाती है और टेम्पो भी नहीं स्टार्ट होने लगता है। वो कैसे कैसे बाल बाल बचकर वो भाग आता है। इसलिए भाग आता है क्योंकि ये चुड़ैल को पता चल जाता है कि अब सुबह होने वाली है। इसीलिए ये चुड़ैल छोड़ देती है। तभी ये लड़का बाल बाल कर कर वो भाग आता है और गांव में आकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कहता है, आओ सभी गांव वाले, आज मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा। उसी गांव में ये पूस की रात थी। उसी गांव के पास एक और गांव था जिसमें एक परिवार अपना जीवन यापन किया करता था। ये सब बहुत गरीब था। ये सभी को एक गांव वाले ने पीट पीट कर मार कर भगा दिया था। ये सब बेचारी आखिर कहाँ जाती। इसीलिए ये जंगल में एक दो कुटिया बनाया था और यही में वो अपना जीवन यापन किया करता था। तभी वो खाना बनाने के लिए वो चल देती है तो ये लड़का वहीं पे तापने लगता है और मन ही मन सोचता है, अब तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा उस गांव की तरफ, क्योंकि बहुत ख़राब लोग रहते हैं वो गांव में। यही चीज़ को हमको भय हर हमेशा सताया करता है कि ये गांव तो कितना शांत का माहौल है और वो गांव तो आतंकवाद का ही था। अब से मैं तो यही गांव में रहूंगी क्योंकि ये सुरक्षित भी है और शांत भी है। ये गांव में तो चुड़ैल तो रहती है लेकिन चुड़ैल हमको कुछ नहीं बिगाड़ती है। ये सब खुशी खुशी अपना यही बात सोचकर जीवन यापन किया करता था। क्योंकि गांव में तो एक चुड़ैल थी। ये चुड़ैल बहुत ये लोगों को मदद करती थी। ये चुड़ैल बहुत अच्छी थी, इसीलिए तो लोगों को भी मदद किया करती थी। ये छोटी सी बच्ची थी, उसको भी कुछ नहीं करती थी। तभी वो तीनों चल जाता है सोने के लिए और यहीं पे जलावन की लकड़ी में आग जलाकर छोड़ देता है, जिससे कि वो चुड़ैल यहीं पे आकर बैठेगी और आराम महसूस करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए
अगर आप लोग चाहते हैं कि रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी देखें तो स्टोरी टारगेट पे आप लोग जाकर रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी देख सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। एक जंगल था। उस जंगल में एक काली कलौटी चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल के पास कोई काम नहीं था सिवाय लोगों को खाने के। तभी ये चुड़ैल एक समुद्र के नीचे से निकलती है और इधर उधर देखने लगती है कि कुछ जानवर या कुछ जीव भी हैं ताकि मैं उसे शिकार बना सकूं। यही लोभ के कारण ये चुड़ैल वहीं पे खड़ा होकर देखने लगती है कि अगर कोई भी जानवर इस जंगल से गुजरेगा तो मैं उसे यहीं पे अपना भोजन बना लूँगी। तभी ये बात बोलते बोलते चलते चलते एक गांव में आ पहुंचती है और गांव में बहुत जोर जोर से हल्ला करती है। तभी वो एक औरत को आते हुए देखती है तो वो अपना सिर झुकाकर बाल को सीधा करने लगती है। तभी एक औरत जो इस गांव से गुजर रही होती है, वो औरत का नज़र वही चुड़ैल पे पड़ती है तो ये औरत चौंक जाती है और इस चौंकने के कारण ये बोलने लगती है, हे भगवान, ये कौन थी जो यहीं पे खड़ा होकर अपनी बाल को सीधा कर रही थी? ये तो इस गांव के तो लोग नहीं लग रहे हैं। पता नहीं कि ये कौन है जो इस गांव में आ गई है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं है कि ये लड़की कौन थी। और हमें देखने के बाद ये लड़की तो गायब ही हो गई। पता नहीं हाय देवा ये कौन थी। तभी ये सब बात बोलती बोलती ये औरत चल जाती है। तभी ये चुड़ैल समझ जाती है कि ये गांव तो बहुत खतरनाक है। तभी ये अपना रूप में आ जाती है, वही काली कलौटी रूप में। तभी वो दूसरी जंगल में आती है तो यही लोभ से ये चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है कि कौन कौन इस जंगल में आते रहता है। यही कारण से तो हम तो यहाँ आई हूँ। लगता है कि इस बार तो हमको कोई भी शिकार नहीं मिलेगा। फिर से हमको दिन भर भूखा ही रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? मैं तो गांव से जंगल से इधर उधर आकर अब ये जंगल में आ गई हूँ। अगर ये भी जंगल में कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी? ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और सारे लोग फिर से उठ जाते हैं और अपनी अपनी काम धंधा में लग जाते हैं। तभी इस गांव की तरफ से एक औरत निकलकर बाहर जाने लगती है और ये औरत अपने काम के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि पता नहीं कि इस जंगल में भी कहीं चुड़ैल ना आ गई हो। यही बात की शंका तो हमको हर हमेशा सताती रहती है, क्योंकि मेरी बहना तो आज ही बोली थी कि मेरे जंगल में चुड़ैल आ गई है। यही बात बोलकर ये लड़की वहीं पे सो जाती है, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन होती है और गर्मी के कारण अंदर में बहुत गर्मी लगती है। यही कारण से सारे लोग अपने अपने घर के बाहर सो जाती है और सुबह होने के बाद फिर से उठकर इधर उधर देखने लगती है कि कोई आए भी है इस गांव में। तभी ये लड़की देखने लगती है उठकर कि कोई तो नहीं है जो चुड़ैल का साया बनकर इस गांव में पहुंच गया है। यही भय के कारण ये औरत को तो नींद भी नहीं होती थी और रात को जाग जाग कर देखती रहती थी। ये दिन भर घर के बाहर आकर देखती रहती थी कि कहीं चुड़ैल तो आए नहीं हैं।
यही चीज़ का भय सताकर कि लड़की कभी भी नहीं सो पाती थी घर में और बाहर आकर बोलती थी, हे चुड़ैल बहना, अगर तुम इस गांव में आई भी हो तो हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ती हूँ और आप भी हमको कुछ नहीं कीजिएगा, प्लीज़ चुड़ैल जी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी। एक जंगल में एक खतरनाक राक्षस रहा करता था। ये खतरनाक राक्षस इधर उधर एक तीर लेकर घूम रहा होता है और ढूंढ रहा होता है कि अगर शाम के बाद कोई लोग इस जंगल से गुजरेगा तो मैं उसे यही चाकू से मार डालूंगा। हा 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 हा। आओ जल्दी से सभी लोग यही जंगल में पधारो, जिससे कि मैं यही चाकू से इसी तरह से मार डालूंगा और ताजे ताजे खून का आनंद लूंगा। आओ, क्योंकि इस जंगल पर तो मेरा ही राज है और किसी का भी नहीं। अगर कोई लोग चाहते हो कि इस जंगल में आने को तो जल्दी से आ जाओ, जिससे कि मैं अपनी भूख भी मिटा लूँगा और यहीं पे मैं बैठकर इंतज़ार भी करूँगा। चलो जल्दी से सारे लोग ये जंगल में आ जाओ, आओ ना जल्दी से। तभी उस जंगल में कोई नहीं आता है। तभी ये राक्षस चुड़ैल दूसरे जंगल में ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और इसी तरह से इसी जंगल में बोलने लगता है, अब तो यही जंगल में तो आओ, उस जंगल में तो कोई नहीं आया था, आओ जल्दी से। यही बात बोलकर वो राक्षस सो जाता है। तभी उसी जंगल के पास एक बहुत बड़ा खेत था। उसी खेत में एक शिकारी रहा करता था। ये शिकारी सुबह होते ही अपने खेत में चल आता था और शिकार करने की तलाश में इधर उधर घूमने लगता था। तभी यही शिकारी को यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो दूसरे जंगल में जाल लगाने के लिए आ जाता है, जिससे कि इसमें सारे पक्षी फंस जाए और मैं यही पक्षी को बेचकर बहुत सारे धन एकत्र कर सकूँगा। यही कारण से ये शिकारी सुबह होते ही पक्षी को शिकार करने के लिए आ पहुँच जाता है। तभी वो जाल लगाता है तो जाल में बहुत सारे दाना डाल देता है, जिससे कि 2 कबूतर आकर वही जाल में फंस जाते हैं। तभी ये खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मेरा दिल ही बन गया सुबह सुबह, क्योंकि हमको जाल लगाने का समय बहुत नज़दीक हो गया था, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही जाल लगा दिया था। जाल लगाने के बाद आज तो हमको 2-2 कबूतर फंस गया है। आज तो हमको 1000 की कमाई जाएगा। अरे वाह, आज तो मैं घर जाऊंगा तो सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे ये 2-2 कबूतर को देखकर। यही बात बोलकर ये घर पर जाकर दोनों कबूतर को छोड़ देता है और दूसरे जंगल में शिकार करने के लिए
आ पहुँचता है। तभी ये शिकारी को बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है। तभी ये शिकारी वही जंगल में बैठकर बहुत सारे पकवान खाने लगता है, क्योंकि ये शिकारी को बहुत अच्छा लगता है रंग बिरंग का पकवान खाने में। तो वो पकवान खाकर चल जाता है। उसी जंगल के पास में एक बूढ़ी माता रहा करती थी। ये बूढ़ी माता भगवान को बहुत मानती थी। तभी वो बूढ़ी माता भगवान को प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, आज हम बहुत दुखी हैं। हमारे पास खाने का कोई एक भी दाना नहीं है, जिससे कि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। अब मैं क्या करूं? कहाँ से एक भी अन्न का दाना लाऊं? और बहुत शाम भी हो गया है। हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, और अंधेरा भी हो गया है। आप ही कुछ कर सकते हैं। तभी तुरंत ही सुबह हो जाता है। तभी ये बूढ़ी माता, सुबह होने के बाद बूढ़ी माता देखती है तो बहुत सारे चावल के दाने और एक चूल्हा और एक छाता भी अपने आप यहाँ पर आ जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा वहीं पे अपनी खीर बनाने लगती है और कहती है, हे भगवान, हमको नहीं पता है कि ये किसका दाना है, लेकिन आप हमको क्षमा कीजिएगा कि मैं ये दाना को अपनी भूख को मिटाने के लिए खा रही हूँ। आप हमको कृपया क्षमा करें। यही बात बोलकर ये बूढ़ी माता वहीं पे खाना खा लेती है और सो जाती है और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगती है। वही जंगल में एक 3 सिर वाली चुड़ैल भी रहा करती थी। ये 3 सिर वाली चुड़ैल दिन भर यही झील में रहा करती थी, और रात होने के बाद ये 3 सिर वाली चुड़ैल बाहर निकलकर बहुत जोर जोर से हल्ला गुल्ला करती थी, ताकि सारे लोग हमारे बोली को यानी बात को सुनकर आ जाएंगे, और सभी को मैं मार कर यही झील में फेंक दूंगी, जिससे झील का कलर भी लाल हो जाएगा, और यही लाल पानी में मैं 1 महीने के लिए जिंदा रह सकती हूँ, क्योंकि लाल पानी में तो मेरा जीवन 1 महीने का होती है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग यही जंगल में आवे, जिससे कि मैं सभी को मार मार कर यहीं पे खा जाऊंगी और खाकर इस तरह ही सो जाऊंगी। काश ऐसा दिन कब आएगा कि मैं इस तरह से सोऊंगी और मेरी पेट तो पूरी तरह से भरा हुआ हो। काश ऐसा दिन आए। तभी ये चुड़ैल यही सब बात बोलकर सो जाती है। तभी इसको किसी भी चीज़ का आभास होती है तो ये उठ जाती है, क्योंकि तांत्रिक बाबा दूसरे जंगल में तपस्या कर यही चुड़ैल को बुला रहा होता है कि तांत्रिक बाबा किसी भी चुड़ैल को छल सेकंड में ही एक बोतल में कैद कर लेता है और उसे यहीं पे मार कर हवन कर देता है,
क्योंकि ये तांत्रिक बाबा के पास 2 और चुड़ैल का मुंड है, जिससे ये पता चलता है कि अगर आसपास के किसी भी जंगल में चुड़ैल का साया भी है तो यही बता देता है और चुड़ैल को स्पष्ट रूप से ये तांत्रिक बाबा देख लेते हैं। तभी तांत्रिक बाबा आते हैं और तपस्या करने लगते हैं तो चुड़ैल आ पहुंचती है और ये तांत्रिक बाबा उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं और ले चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और रंग बिरंगी कहानियाँ देखते रहिए, क्योंकि ये चैनल पर रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ ही आती है।